आज की वीडियो में हम जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा में रिफ्यूज़ल के क्या क्या कारण रहते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और टूरिस्ट वीज़ा में आने वाले अपडेट्स के बारे में अप टू डेट रहिए। तो जहां तक बात की जाए आज के टाइम में रिफ्यूज़ल्स की, रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा पीक पे हैं और जैसे कि मैंने बताया 4 बारी अप्लाई करके 5 बारी अप्लाई करके भी लोग बैठे हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा कि उनका रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है रिक्वायरमेंट्स की। एक एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ना तो आपको किसी साइट से मिलेगी और ना ही इसमें इलेबोरेट आपको एम्बेसी करेगी। चाहे उन्हें खुद फोन लगा लेना, चाहे आप वीएफएस को फोन लगा लेना, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और तीसरी चीज आती है यहाँ पे कंसल्टेंट्स। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत कुछ जानते होते हैं, वो आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि उस काम को करने में हो सकता है 2 मंथ या 3 मंथ या फिर 6 मंथ का टाइम जाए। तो मेनली बात यही है कि जब भी हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, हम ध्यान से देख लें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना। मैं तो एक चीज बोलता हूं कि बड़े नाम के पीछे तो कभी मत जाना। देखो अभी कोई बड़ा नाम है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा आए चाहे आपका रिफ्यूज हो। बट हाँ, जैसे हमारे जैसी कंपनीज हैं जो कि अप्लाई करने का भी खर्चा बहुत कम लेते हैं और इसके बाद भी आपको पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं हर एक फील्ड में, हर एक चीज में आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्योंकि जितने नॉमिनल कोस्टिंग हम लेके चल रहे हैं ना, अगर आपका वीजा आएगा तभी हमारा बेनिफिट है। अगर आपका वीजा आएगा, आप 10 रेफरेंस हमें दोगे तभी हमारा बेनिफिट है, अदरवाइज हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। जो पर्सन आपसे ऑलरेडी 25,000 50,000 रुपए एडवांस में ले रहा है, उन्हें आपकी प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी तरह के कंसल्टेंट ये हैं कि जो हायर साइड पे 20-25 हजार रुपए आपसे पहले भी लेते हैं और 10 लाख रुपए बाद में भी लेंगे। उन्हें भी आपकी प्रोफाइल से बहुत हद तक कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे एडवांस ले लिया है और उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा आए या ना आए। वो अगर 10 केस अप्लाई करेंगे तो उसमें से एक वीजा तो वैसे ही आ जाता है, तो उनके 10 लाख रुपए तो वैसे ही बन गए। तो उन्होंने आपकी टेंशन क्यों लेनी है? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अपना मोटिव बता दिया है कि हम रिक्वायरमेंट आपकी अच्छे से क्यों फुलफिल करवाते हैं जब भी आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है। क्योंकि हमें आपसे बहुत कम पैसे मिलने हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं आएगा, आपसे हमें रेफरेंस नहीं मिलेंगे, तो हमारा फ़ायदा ही नहीं है इस काम में आने का। इसके अलावा पहला रीज़न तो हो गया जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि रिक्वायरमेंट अपनी बहुत अच्छे से समझ लेना और पूरी कर लेना, तभी वीजा अप्लाई करना। और दूसरा रीजन है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं हुए होते। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे से पूरे नहीं होंगे तो एम्बेसी आपको वीजा आप ही बताइए कैसे देगी। उन्हें एक प्रॉपर प्रोफाइल चाहिए, उन्हें ऐसी प्रोफाइल चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच कर रहे होने चाहिए। जैसे कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, वहां से आपकी कितनी मंथली इनकम आ रही है और क्या वो उसी प्रोफेशन से इनकम आ रही है आपकी, और आपके फाइनेंशियल्स आपस में मैच कर रहे होने चाहिए, तभी आपका वीजा लगेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके फाइनेंशियल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल अच्छे से मीट कैसे होंगे। और कॉल तो आप इस वीडियो के एंड में ही हमें करना, क्योंकि आगे जो रीजन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपका वीजा इन इन कारणों से भी हो सकता है। प्रोफाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमें कॉल कर लेना। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कि आपके यहां पे इंडिया में टाई स्ट्रॉन्ग ना होने, यानी कि इंडिया में आपका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप वापस लौट के आओ। जैसे कि मैरिड है अगर कोई, तो उनकी वाइफ उनका रीजन बनती है वापस आने का, और अगर कोई अनमैरिड है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आती है। बट इसका भी सोल्यूशन है कि आप बेटर है, अगर आप 20-21 साल के हो, 22 साल के हो, तो बाहर जाने के लिए मैरिज तो करोगे नहीं, तो कर क्या सकते हो, आप अपनी मम्मी या फिर अपने पापा में से
किसी एक जने को अपने साथ में अप्लाई करवा लो। इससे क्या होगा कि अगर मम्मी आपके साथ जा रही हैं, आपका नहीं है वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन, बट उनका बन गया, तो उनके चक्कर में आपका भी वीजा आ जाने वाला है। तो आप कर कह सकते हो या फिर मम्मी या फिर पापा को अपने साथ में अप्लाई करवा लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका भी टाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो तीसरा रीजन हो गया। रीजन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और जो चौथा रीजन है वो ये रीजन है कि आप यहां पे घूमने के लिए जा रहे हो, आपका पर्पस मैटर करता है। जब आप कवरिंग लेटर बना रहे हो तो कवरिंग लेटर ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपके कंसल्टेंट के हाथ में है कि आपका पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको एक कंट्री वीजा देगी। और वीजा उन्हीं को मिलेगा, लाखों लोग अप्लाई करते हैं जिनका की एक पर्पस होगा, जिनका एक कारण होगा बाहर जाने का। वीजा सिर्फ उन्हें ही मिलने वाला है जिनका एक रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो रीजन बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग बनाएंगे अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे। तो ये चौथा कारण था आपका वीजा रिफ्यूज होने का। और ये 4 कारण ही हैं जो सबसे बड़े रिफ्यूजल के आपके चांसेस बनते हैं। जिन कारणों के पीछे ये चारों चीजें अपनी ठीक कर लो, और जैसे मैंने पर्पस में बताया, पर्पस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट पूरी है, क्या आपके फैमिली टाइज स्ट्रांग है, तो आप अभी हमें कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी है, क्या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपस में मैच कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा कारण था वो था आपके फैमिली टाइज कितने स्ट्रांग है। इसके अलावा चौथा कारण है कि आपका पर्पस हम कितना स्ट्रांगली लगाएंगे। इसके ऊपर आपका वीजा डिपेंड करेगा। और वीजा चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, चाहे ऑलरेडी आपके 1 रिफ्यूजल है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी मर्जी आपकी रिफ्यूजल्स हैं, मैटर नहीं करती। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक पर्सन का हमने अप्लाई करके दिया था और उनका टोटल 12 बार रिफ्यूज था, 13th टाइम उनका वीजा आया था। और मोस्टली लोग 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूज होते हैं। कई लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 बार रिफ्यूज होते हैं। इवन उन्हें ये नहीं पता लगता कि हम करें तो करें क्या। वीजा तो हमें लेना है, और लेना भी बिल्कुल सही मायने में है, एक्स्ट्रा पैसे देके नहीं लेना, एक बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में ही अप्लाई करवाना है किसी से। तो उस कारण में वो ट्रैवल हिस्ट्री वाली साइड भी जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री वाली साइड मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम एयर टिकट्स ही इतनी महंगी हैं कि अगर आप एक कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं तो आपका 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप 3-4 कंट्रीज में ट्रैवल कर लिए तो आपके 3-4 लाख रुपए खराब हो जाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पर्पस वाली वीडियो में बताया था, 15 से 16 हज़ार रुपये में आप हमारे थ्रू अप्लाई कर लेंगे और आप कम से कम 3 लाख रुपए में अपना 20 बारी अप्लाई कर पाओगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री पे बिल्कुल भी पैसे मत लगाना। इसके अलावा अगर आप हमें अभी कॉल करना चाहते हो, कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी इंक्वायरी एज सून एज पॉसिबल हम लेने वाले हैं। और हमारी टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा रेडी है और वो सारे टीम मेंबर्स को पर्सनली मैंने ही ट्रेंड किया हुआ है और आपकी हर एक ज़रूरत को वो समझेंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है आप हमारे थ्रू ईजिली कर सकते हैं। अगली वीडियो हमारी सी टाइप के वीज़ा के ऊपर रहने वाली है कि सी कैटेगरी में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं अलग अलग, जिनके थ्रू की वीज़ा अप्लाई करने में हमारा पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सी टाइप में जैसे कि बिजनेस वीज़ा हो गया, स्पोर्ट्स वीज़ा हो गया, कल्चर वीज़ा हो गया, मेडिकल वीज़ा हो गया, तो ये सारे वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर ध्यान से देखना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम।